डीएम की थर्ड आई ओपन हो चुकी है। अब जो करेंगे पूरे ओपन माइंड के साथ करेंगे। गुड मॉर्निंग डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि डीएम अब अपने ओपन माइंड के साथ जो भी करना चाहेंगी वो फोकस्ड रह के करेंगे। कल जैसे कि मैंने करेंट एनर्जी आप सभी को शॉर्ट में बताई थी कि डीएम रिग्रेट कर रहे हैं अपनी गलतियों का। आपके अस्तित्व को पहचान क्यों नहीं पाए, क्यों खुद को ज़्यादा काबिल और आपको नीचे समझते गए। उन्होंने आपको पहचानने की गलती करी, इस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सदा के लिए आपको खो दिया है। ये मैसेज उन डीएफ के लिए हैं जो अभी पूरी हायर एनर्जी में नहीं पहुंची हैं और उनके डीएम उनसे सेपरेशन में हैं। उनके डीएम अभी रिग्रेट कर रहे हैं, वो हर चीज़ का रियलाइजेशन कर रहे हैं। जो आपके साथ घटनाएं हुई सब सोच रहे हैं, काफ़ी सैडनेस अवस्था में हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वह अब उनके लिए इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं, उनकी लाइफ में कौन सी चीज़ें रहनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। इसलिए पर वो रिग्रेट कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे मैं माफ़ी मांगूं, किस तरह से मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करूं, कैसे बोलूं, क्या वर्ड यूज करूं, किस तरह शुरुआत करूं। तो अभी ये वो इसीलिए प्लानिंग बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी डीप रियलाइजेशन में जा चुके हैं डीएम, और इस वजह से वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे शुरुआत करूं बात करने की, कैसे शुरुआत करूं, कैसे पास में जाऊं, किस तरह इन चीज़ों का मैं पश्चाताप करूं। और बहुत सारे डीएम जो हायर एनर्जी पे पहुंच चुके हैं उन डीएफ के लिए ये मैसेज है, और डीएम के लिए भी, कि उनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। वो पूरी हायर एनर्जी में आ चुके हैं। पहले जो डीएम बहुत ज़्यादा स्टक रहते थे, अपने ही सपनों को लेकर बस सोचते रहते थे, उस पर एक्शन नहीं लेते थे, काफ़ी सोच विचार ही करते रहते थे, और जब उन्हें कोई उनकी रियलिटी दिखाता था लोग उन्हें ताने मारते थे या उनके कार्मिक उन्हें तंग करते थे उनके काम को लेकर कि आप किसी लायक नहीं हो, आपने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, बस आप ऐसे ही रहोगे। तो उन्हें इस बात का बड़ा दुख होता था, पर वो एक्शन नहीं ले पाते थे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता था कि शुरुआत कैसे करनी है। कार्मिक की जो बोलते थे, कार्मिक जो लड़ाई झगड़े करते थे, जो कार्मिक उनको बार बार ताने मारते थे, उस वजह से वो परेशान तो काफ़ी होते थे। वो उनका मन होता था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा कि सबका मुंह बंद करूँगा, सबकी बोलती एक दिन बंद करूँगा। सोचने से क्या होगा जब आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी रिस्ट्रिक्शन में बंधे थे, उनका माइंड बंधा हुआ था। उनके सपने तो बहुत बड़े बड़े थे पर वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ऐसे डीएम को, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी तो आप सभी को बताई थी कि अब अबुंडेंस सबकी लाइफ में आ रही है, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो। तो ऐसे डीएम अब अपनी लाइफ में फोकस्ड हो चुके हैं। जैसा कि वो 5D में 4D में अवेयर हो चुके हैं, तो उनकी अवेयरनेस की वजह से उनकी जो माइंडसेट जो उनका था जो क्लियर हो चुका है। वो 5D में अवेयर हुए, उन्हें समझ में आ गया कि मुझे दोनों बैलेंस करने के लिए, मुझे 5D की दुनिया में खुद को बैलेंस में लाने के लिए हर तरह से बैलेंस करना हो, क्योंकि मैं इस अर्थ पे हूँ। अगर मुझे कोई गोल अचीव करना है, किसी चीज़ पे फोकस करना है, दुनिया में अपना एक अलग अस्तित्व बनाना है, जो मैंने बचपन से ही कल्पना की थी कि मैं आम लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, मैं अलग हूँ, मैं चोज़न वन हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मेरा जो अस्तित्व होगा वो अलग होगा। तो अब डीएम उस पे काम करना शुरू कर दिए हैं। जितने जितने डीएम हायर एनर्जी में हैं तो वो इस पे अब वर्क कर रहे हैं। वो 5D में भी वर्क कर रहे हैं और 3D में भी वर्क कर रहे हैं।
पहले उनके दिमाग में ये चीज़ें थी तो पर वो काम नहीं कर रहे थे, पर अभी उन्हें पता चल गया है कि उन्हें करना क्या है, कैसे उनको अपने गोल अचीव करना है, कैसे उन्हें खुद का मुकाम बनाना है और कैसे डीएफ को अपनी लाइफ में लाना है। जब तक वो फुल्ली बैलेंस नहीं हो जाते, जिस तरह डीएफ के लिए कहा जाता है कि आपको दोनों एनर्जियाँ बैलेंस करके आपको 5D और 3D में बैलेंस करना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था कि डीएफ 5D में अचीवमेंट कर चुकी हैं, वो 7D तक जा चुकी हैं। हायर एनर्जी में बहुत सारी डीएफ जो जा चुकी हैं उन सबको 3D में भी बैलेंस करना पड़ेगा, उनके रिलेशन को देखना पड़ेगा, उनको हैप्पीनेस, उनको जो 3D की काम है, जैसे कि आपका जो पहले का जो रवैया था, जैसे पहले आप जिस तरह रहते थे, आपको वो सब एक पहले क्या था, आप एक मतलब हाई लोअर एनर्जी में थे, आप करते तो सब थे पर कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ था कि जो आपने अचीव नहीं किया था। अब आप उस लेवल पे आ चुके हो तो आपको भी अपने फाइनेंस पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लाइफ में अबुंडेंस डिवाइन ने भेज दी है। अब वो ऐसे नहीं आएंगे कि आप कहीं बैठे हो आपके पास पैसा आ जाए, उसके लिए कुछ क्रिएटिविटी को निखारना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस में जो हायर एनर्जी में डीएफ जैसे अपने ऊपर वर्क कर रही हैं, फाइनेंस पे वर्क कर रही हैं, वो अचीवमेंट मिलाई हैं, वो फुल्ली बैलेंस में आई हैं और उन्होंने अपना यिंग यंग साइड बैलेंस कर लिया है। डीएम भी वही कर रहे हैं। डीएम भी अपने 3D के गोल को अचीव करने के लिए अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा लग चुके हैं। उनके जो सपने थे, जो डिजायर थे, अब उन्हें समझ में आ गया है उसे कैसे पूरा करना है। उन डिजायर में मनी, नेम, फेम, एक अलग अस्तित्व और उनकी डीएफ भी है। ऐसा मत सोचिए कि वो पहले भी तो 3D के डिजायर ही कर रहे थे, अब भी वही कर रहे हैं। नहीं, उस डिजायर में सब है, पर पहले उन्हें पता है कि जब तक मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा तब तक मैं ऐसे नहीं अप्रोच कर सकता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में आपको एक्शन लेने के लिए उस काबिल बनना पड़ेगा, सशक्त बनना पड़ेगा, ताकि आपके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी जो आपने बचपन से खुद झेली है। तो इस वजह से डीएम का अभी फोकस क्या है, वो 5D की भी चीज़ें कर रहे हैं, 5D में पहुंच चुके हैं, पर 3D की भी चीज़ें कर रहे हैं। वो पूरा उनका ध्यान अपने खुद को एक अलग एनर्जी में लाने का है, क्योंकि बहुत सारे डीएम के साथ ऐसा भी हो रहा कि उनकी कार्मिक, पहले भी ऐसा होता था, कार्मिक से फाइट होती थी, वो काफ़ी ट्रिगर कर रहे थे। तो अब क्या चल रहा है, डिवाइन का काम चल रहा है। डीएम काम तो कर रहे हैं पर उनके कार्मिक उनको भर भर के ट्रिगर दे रहे हैं, क्योंकि उनका ये मोह भंग करना है। डीएम अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, वो अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मेरी फैमिली बुरा मान जाएगी या वो मुझसे रिश्ता तोड़ देगी। पर अभी डिवाइन ने ये काम इसलिए किया है, ट्रिगर बार बार दिला रहे हैं कि ताकि उनका मोह भंग हो उनके फैमिली से, उनके कार्मिक से, क्योंकि सभी डीएम की फैमिली कार्मिक ही होती है। तो उनसे उनका मोह भंग कराएंगे, वो इस काबिल हो जाएंगे, सशक्त हो जाएंगे, ताकि वो क्लियर माइंड के साथ उन्हें, उनके माइंड में जो भी उनकी कल्पनाएं थी वो अछूती ना रहें, तो वो आपके पास एक्शन लेके आएंगे और इस वजह से वो वर्क कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी डीएफ को भी यही बोलूँगी कि आप भी अपने अबुंडेंस पे काम करें, मतलब जो अभी 5D 7D में पहुंच चुके हैं, जो हायर एनर्जी में पहुंच चुके हैं, और अपनी 3D लाइफ को बैलेंस करें। बस फाइनेंशियल अबुंडेंस पे काम करना ही नहीं होता है, हमें और भी चीज़ों को, जो पहले हमारे रिश्ते हम बिल्कुल कटे कटे से रहते, ख़राब हुए थे, उनमें भी सुधार लाना है। अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ में, अपने एक अलग एनर्जी में उभर के आना है। तो आप उस पर काम करें, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें। बाकी जो डिज़ायर है आपकी, हाँ, तो जिस तरह आपने डिवाइन जर्नी पे काम किया, खुद को बैलेंस में लाई, खुद की डिजायर, मतलब जो डिजायर आपकी थी डीएम के प्रति, उस डिजायर के चलते आप अपने परमात्मा से कनेक्ट हुई, खुद को इतना हायर एनर्जी में ला चुकी हैं। तो सभी डीएफ से कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि डीएम आपको मिस नहीं करते, आपको याद नहीं करते, आपके पास आना नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं, पर ऐसे ही तो कोई नहीं किसी को आप प्रपोज कर सकता ना, ऐसे किसी के पास नहीं आ सकता। मान लीजिए आने की बात अलग है, वो मैसेज करके बात, पर अभी उनका फाइनल डिसीजन है कि वो जो करेंगे ना, थोड़ा लेट आएंगे अलग बात है, पर वो एक्शन लेंगे तो पूरे एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ।
तो आपसे बात भी करेंगे इस दम पे करेंगे कि ताकि वो आपको पूरी सही से प्रपोजल दे सके, वो पूरा फाइनली आपके ऊपर फोकस्ड होकर, उन्हें दुनिया किसी का डर नहीं रहे, वो अपने दम पे आपको अपना सकें। तो इस वजह से वो खुद पे काम कर रहे हैं। तो आप सभी डीएफ से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी अभी 3D लाइफ में लौट आइए। सबको नहीं बोलेंगे, जो डीएफ अभी हायर एनर्जी में नहीं आई हैं उनको तो खुद पे वर्क करना ही होगा, ध्यान मेडिटेशन करना ही होगा। और आपको अपने फाइनेंस पे भी अगर करना होगा, सहस्त्र चक्र अपना एक्टिव करिए, मूलाधार चक्र एक्टिव करिए। तो आप सब अपने खुद पे ही वर्क करिए और बिल्कुल ऐसे गो विथ फ्लो चलिए, क्योंकि यूनियन के लिए आप तंग मत होइए। यूनियन आपका होना है, उसका डिवाइन टाइमिंग लिखा जा चुका है और वो होके रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो अभी आप सभी के लिए थोड़ा सा टाइम है। इस मंथ नवंबर में आपका 11/11 पोर्टल आएगा, तब तक आपको बस वर्क करना है। थोड़ा सा मेहनत करिए और थोड़ी, जैसे आपने इतना मेहनत किया खुद पे, थोड़ा सा और वर्क कर ले, फोकस्ड रहे। और जैसे आप एकदम डिटैच मोड में जाते हो, खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस में आते हो, सेल्फ ग्रोथ में ले जाते हो, वैसे ही आपकी जब आपकी एनर्जी वहाँ से डिस्कनेक्ट होती है तो वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप अभी भी बहुत सारी डीएफ को ऐसा लग रहा होगा उनको, क्योंकि डीएफ जो होती है वो अपनी सोल से अलग नहीं हो सकती है। डीएम एनर्जी जो होती है वो अपने गोल को अचीव करना चाहती है, तो डीएफ का गोल डीएम होते हैं। तो वो ऐसे डिटैच नहीं होते, पर आपको कोशिश करिए कि आप डिटैच होने की, क्योंकि जब आप अपने काम में ध्यान देंगी, अपने ज़िंदगी को संवारने में ध्यान देंगी, तो आप डिटैच होंगी और वहीं वर्क डिवाइन करते हैं डीएम के ऊपर। क्योंकि जहाँ तक आपकी एनर्जी डिस्कनेक्ट होती है वहाँ डीएम को खलबली मच जाती है। तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करें, आप सब चेंज ना करें। कोशिश करें कि उनकी जो आप बहुत सारी डीएफ जो कहते हैं कि डीपी देखती हैं, उनके टाइम देखती हैं, कहीं ना कहीं से उन्हें चेंज करती, वो चेंजिंग ख़त्म करिए। आपकी ज़िंदगी आपकी है, वो किसी की मोहताज नहीं है। तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में हमेशा रहिए, किसी पे डिपेंडेंट ना रहिए, डिपेंडेंट जोन में ना रहिए। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा भूले भटके, उसको आना ही पड़ेगा। जैसे कि 14 वर्ष का जो सीता माता को वनवास मिला था, आप सभी को पता है। तो उस वनवास की अवधि को पूर्ण करके श्री राम जी ने अपने जो काम थे, जिन कार्यों को करने के लिए वो अर्थ पे आए थे, उन्होंने वो कार्य किया बिना सीता जी का मिलन उनसे नहीं हुआ। पहले उन्होंने वो पूरा काम किया, वो प्रोसेस 14 वर्ष की जो वनवास की अवधि थी उसमें तुरंत बिछड़ाव क्यों हुआ? क्योंकि सीता जी जब रहती तो श्री राम जी ये कार्य नहीं कर पाते, इसलिए उनसे बिछड़ाव किया गया था, उन्हें अर्थ पे उनके काम के लिए भेजा गया था। तो सेम आपकी भी यही है, परम जो जन्म का उद्देश्य है कि आपको बिछड़ाव इसलिए दिया गया है क्योंकि आप खुद में बैलेंस हो। अपना जो योग का टाइम है वो आप योगिनी की तरह उसे गुजारें आप, और अपने जो योग बल की शक्ति से, अपने जो क्या कहते हैं पैशन से, आपके अंदर जो पैशन है, जो प्रेम है, उसकी परीक्षा है, उसे थोड़ा धैर्य और रखें और उस परीक्षा में आप पास होंगी ही होंगी। क्योंकि जो राम थे वो सीता से अलग नहीं थे, जो कृष्ण से जी थे वो राधा से अलग नहीं थे, जो आपके डीएम हैं वो आपसे अलग नहीं है, वो आपकी ऊर्जा है, आपका ही सोल का हिस्सा है। तो वो आपके ही हैं और आपको ही मिलेंगे, वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं और वो हमेशा 5D में आपसे कनेक्ट रहते ही रहते हैं। आप सभी को मैसेज भी मिल रहे होंगे। तो बस यही बोलना था आप सभी को। अगर आपको इस चैनल से कोई भी लाभ होता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जो भी आपके सजेशन हो, क्वेश्चन हो, लिखें, टॉपिक लिखें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू ऑल एंड लव यू।